हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। मैं यशी मिश्रा शिक्षा संसार चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2026 की यह टीजीटी पीजीटी वालों के लिए गोल्डन वर्ष है, गोल्डन साल है। और नई टीजीटी पीजीटी जो यह भर्ती आ रही है, यह इतनी बड़ी भर्ती है कि आप अगर तैयारी करते हैं तो 100% इसी में सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या कम नहीं रहने वाली है। ऑल सब्जेक्ट बहुत अच्छे खासे पद आ रहे हैं। तो जितने भी भैया और दीदी, जो भी मेरे भाई बहन हैं जो टीजीटी देना चाहते हैं, जिनको अपना सपना पूरा करना है, तो अच्छे से पद आ रहे हैं, बहुत अच्छे पद आ रहे हैं। टीजीटी में लगभग 16,200 पद आ रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है, इसलिए मैं कहती हूँ अभी से ही निरंतर पढ़ते रहिएगा। सफल वही होता है जो निरंतर पढ़ता है। सफल वही होता है जो निरंतर पढ़ता है। जीवन में अपने तो सबसे बड़ी भर्ती है, मतलब पूरे जीवन में ये सबसे बड़ी भर्ती होगी यूपी टीजीटी पीजीटी की। कब तक इसका विज्ञापन आ जाएगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा और भर्ती कब तक पूर्ण हो जाएगी, ये सारी चीज़ें ये आपको दिखाई दे रहा है। और 4 से 5 महीने ही आपको पढ़ाई करना है। तो कैसे करनी है, कोचिंग लेनी है तो कैसे लेनी है, कौन सी कोचिंग लेनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीति क्या अपनाएं। रणनीति अपनाएं कि 2026 के जो यह बम्पर पद आ रहे हैं, इसमें अपनी ओनली एक सीट पक्की कर लें। और टाइम कैसे निकालें, देखिएगा बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मेरी बात से आप सब सहमत होंगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कहीं अन्य जगह प्राइवेट कंपनी वगैरह में भी काम कर रहे हैं या घर पर भी व्यस्त हैं। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे टाइम निकालें ताकि आप एक वैकेंसी अपनी ले लें। इस वैकेंसी में एक पद आपका अपना, एक सीट आपकी अपनी हो जाए। यहीं से देखिएगा कौन सी वे बुक हैं जो आपका उद्धार कर सकती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कहते हैं सफलता का आधार केवल भाग्य नहीं होता। कहते हैं सफलता का आधार केवल भाग्य नहीं होता। देखिएगा, कुछ सोचते हैं कि यार भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना, देखेंगे यार भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेहनत करना होता है और मेहनत से ही भाग्य बदलता है। देखिएगा, सफलता का आधार केवल भाग्य नहीं बल्कि आपके सकारात्मक सोच और बिना रुके निरंतर प्रयास करने की क्षमता होती है। देखिएगा, समस्याएं सभी के सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें कुछ टूट जाते हैं, कुछ अपने हालात, अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इस समय मत टूटिएगा और एक बार और सही खड़े हो जाइएगा और दिन रात मेहनत कर दीजिएगा। देखिएगा, 2022 का एग्ज़ाम आपने 3-4 जून को दिया है। निश्चित ही पेपर में वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि कहीं तो लेवल, मतलब ऐसा भी देखा गया है, कहीं टफ मिला है लेवल देखने को, कहीं आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन मिले हैं इंग्लिश में देखा जाए तो, और कहीं आसान क्वेश्चन भी मिले हैं। मतलब कहने का ये है कि देखिएगा, पेपर लेवल कैसा भी आ सकता है, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक टू अप लेवल तक की तैयारी आपको करके चलना है। बेसिक से टू अप लेवल तक की तैयारी आपको करनी है, करके चलना है। और सफल वही है जो रोज डेली कार्य करता है,
जो डेली काम करता है, जो डेली पढ़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ दिन रात एक करने का यही समय है। अभी से ही आप तैयारी करिएगा। देखिए, विज्ञापन की अगर बात करें तो विज्ञापन आपका जुलाई लास्ट तक आएगा। 100% आने की संभावना है। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि आरक्षण सीटों में आरक्षण विवाद की वजह से जो विज्ञापन है उसमें कुछ देरी भी हो सकती है। ये आरक्षण वाला मुद्दा जो है वो तो मैं कहना चाहूँगी कि उसे ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे में टैलेंट है, जिस बच्चे में क्षमता है, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी पार्ट का हो, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा हो, अगर बच्चे के अंदर, किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर क्षमता है तो वो पेपर क्रैक कर देगा। अगर क्षमता नहीं है तभी वो आरक्षण पर आरक्षण करता है। तो आरक्षण को मारो गोली, ख़त्म कर देना चाहिए। हर किसी को अपनी क्षमता का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो एक सीट कहीं से भी ले लेगा, और अगर क्षमता नहीं है तो वही आरक्षण के भरोसे बैठा है। तो ये आरक्षण के चक्कर में विज्ञापन देर हो रहा है, लेकिन विज्ञापन जरूर आएगा। और एग्ज़ाम भी दोस्तों आपका नवंबर दिसंबर तक करा लिया जाएगा। देखिएगा, इस समय आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यही मौका है, अपनी तैयारी को धार दीजिएगा। विज्ञापन आने के बाद बहुत कम समय आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का, इसलिए आपको इस समय अपने सब्जेक्ट का कमांड करना है। अपने सब्जेक्ट पर कमांड करनी है। तो सिलेबस की बात ऐसी है, सिलेबस यह जारी कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको यह तो पता ही है कि आपका सब्जेक्ट तो मेन ही है जो आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप उस पर कमांड करिएगा। और 4-5 महीने की कड़ी मेहनत है, और मेहनत ऐसी करो जो यादगार बन जाए, क्योंकि इस वर्ष जो आपका पूरा भविष्य है इस तैयारी पर टिका हुआ है। आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, पढ़ा भी रहे होंगे, और लेकिन समाज फिर भी उस दृष्टि से आपको नहीं देखता होगा। जो काबिलियत आपके अंदर है, जो आप बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रहे हैं। तो यह यादगार मेहनत रहेगी आपकी, और इस बार एग्ज़ाम आपको पार करना ही होगा। अगर लाइफ में पूरा एंजॉय करना है, लाइफ अच्छे से जीनी है, और एक जॉब मिलने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी परिस्थितियां बदल जाती हैं। देखिएगा, मेहनत तो किसी ना किसी को करनी होती है, तो आप मेहनत करिएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी, और आप देखेंगे कि एक जॉब पाने से बहुत टेंशन ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है। जो आप देख रहे हैं प्राइवेट में बहुत ही कम पैसा मिलता है, 10-12 हज़ार रुपये, उसमें भी बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो पाते। और यहाँ पर अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी सैलरी है, और निश्चित ही आपको जीवन जीने में बहुत ही आनंद आएगा। अब बात करेंगे हम सेल्फ स्टडी या कोचिंग के बारे में। देखिए, अभ्यर्थी कई प्रकार से तैयारी करते हैं। हमने देखा है कुछ अभ्यर्थी कोचिंग की सहायता से तैयारी करते हैं, तो फ्रेंड कुछ सेल्फ तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करना पसंद करते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, यह आप पर निर्भर करता है कि आप कोचिंग लेकर अच्छा पढ़ते हैं या बिना कोचिंग के आप अच्छा पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कोचिंग से भी पढ़ने वाले, कोचिंग से भी, क्योंकि हमें जो मोटिवेशन है, हमें जो मार्गदर्शन है वो हमारे शिक्षकों द्वारा मिल जाता है। जैसे कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्या करें क्या ना करें, इस दुविधा को हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स कोचिंग के माध्यम से दूर कर देते हैं।
आपको जो भी बेस्ट टीचर दिखाई दें यूट्यूब पर या ऑफलाइन ऑनलाइन, उनसे अपना संपर्क बना लें, उनकी कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन ऑफलाइन, बहरहाल आपकी तैयारी बढ़िया हो। अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखना और अपनी पूरी प्लानिंग से आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना होगा। देखिएगा, आप चाहे कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, यह काम तो आपको करना है। आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिएगा। पीवाईक्यू को क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी हो या एलटी हो, जीआईसी, DSSB, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, एग्ज़ाम हो रहा हो, आपके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा भैया। कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी पेपर हो, आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करिएगा। मार्केट में एक जो पॉपुलर बुक है जिसे यूथ कंपटीशन या घटना चक्र की भी है, यह सभी पर होगी, मतलब सभी दुकानों पर यह उपलब्ध मिलती है। जो यूथ की बुक होती है, पॉपुलर है, उसी यूथ की बुक से सभी तैयारी कर रहे हैं। सभी दुकानों पर मिल जाती है। इसको तो जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि क्या लेवल आसान हो जाता है, कहाँ कितना इजी भी हो सकता है। मतलब टॉपिक पढ़िएगा, उसकी डिटेल नॉलेज भी आपको करनी है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, 9 to 12 तक की देखिएगा एनसीईआरटी की बुकें आप अपने सब्जेक्ट की तो ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। और जो पढ़ें उसका बार बार रिवीज़न, बार बार प्रैक्टिस, यही सबसे बेस्ट होता है। तैयारी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि किसी भी बुक्स को अगर हम 9 to 12 की अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसकी बार बार रिवीजन, ये नहीं कि एक बार बुक पढ़ लिया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब देखिए, जो इधर आधार बिजी हैं, जो इधर उधर बिजी हैं, मान लीजिए स्कूल में है, सुबह ही भागना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों में, उसके बाद 1:30-2 बजे छुट्टी होती है, स्कूल ऑफ होता है, 1:30-2 बजे के बाद आते होंगे 2-2:30 बजे तक। उसके बाद मन नहीं करता होगा पढ़ने का, और हो सकता है आप थोड़ा ट्यूशन वगैरह भी दे रहे हो, तो देखिएगा समय आपको निकालना ही होगा। अगर सपने आपके हैं, आपने देखे हैं, अगर सपने आपने देखे हैं तो उनको पूरा करने के लिए पढ़ना भी आपको ही होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि नाइट में तो आपको कम से कम 8 बजे तक काम निपटा कर अपना 8 बजे से 11 या 12 बजे तक यहाँ पढ़ सकते हैं। 3 घंटे 4 घंटे लगभग अपने सब्जेक्ट को, और दिन में जब भी समय मिले यहाँ भी 2-3 घंटे निकाल सकते हो। पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने सपने पूरे करने हैं। और ध्यान रखिएगा, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है दोस्तों, तो सैलरी 1 लाख पार हो जाएगी। और 1 लाख का मतलब कि 4 संडे बीतने के बाद पूरा महीना हो जाता है। और कितना अच्छा रहेगा, हर महीने अपना अकाउंट में सैलरी आ रही है, पैसा आपको पता है। जब पैसा आता है, अच्छा खासा समाज की नज़रों में वो रिस्पेक्ट मिलती है। पैसे से ही पावर है जीवन में, तो आप अपने लिए कुछ करिएगा। आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो दूसरों के लिए कर रहे हैं, आपको तो न्यूनतम वेतन मिलता है, तो आप अपने लिए भी कुछ करिए, दिन रात मेहनत करिएगा और अपने सपने पूरे करिएगा। यही मौका है। आने वाले समय पर देखिएगा काफ़ी समय तक भर्तियां आपको दिखाई नहीं देने वाली हैं, इसलिए
इसलिए आप सबके लिए एक मोटिवेशन कोड है मेरे द्वारा, आप लोग उस पर विचार करके सोचिएगा ज़रूर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसलिए यह जो बड़ी भर्ती आ रही है 20,000 पद मानकर चलिएगा। टीजीटी पीजीटी के तो 20,000 घर परिवारों का भला होने वाला है। और आपकी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा। जाते जाते आपके लिए एक मोटिवेशन कोड फिर से है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो शिक्षा संसार, शिक्षा से शिखर तक, ज्ञान से सफलता तक, आपका यह अपना चैनल आपको कुछ ना कुछ सिखाता और सीखता ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करेंगे कि आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।